अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। इसकी जरूरत नहीं है। अरे रिमल रहने तो और हम दे देगी। उसके पास है, तुम रहने दो। अच्छा मैं चलती हूँ। सरवत, सरवत मेरी बात सुनो। तुमसे तो बात करना ही फसूल है। तो मत करो मुझसे बात, बंद कर दो फोन। हाँ मैं जानती हूँ कि तू कितनी खरी है पैसे देने में। बस ठीक है, याद रखना पहुँचा देना वो पैसे मेरे। लो भैया भी आ गए। हो गई आप लोगों की शॉपिंग? ये यहाँ क्या कर रही है? और मुझे दुख सबसे ज्यादा इस बात का है कि हुर्रम भी उसको कुछ नहीं कहती। वो क्यों बोलेगी? इसी दिन के लिए मैं तुझे समझाती थी, तोते की तरह पढ़ाती थी, पर तुझे नहीं समझ आई। क्या बात है, सरवत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से करती हूँ। हेलो, क्या बात है सरवत, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? कल रात से मैं तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या हुआ सरवत? मुझे क्या होना है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? पैसों की जरूरत है तो मुझसे बोलो। प्लीज हो रहा हूँ, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। माना मैंने तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम अपने पैसे से मेरी खुददारी नहीं खरीद सकती। सरवत, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस क्या तुम बस यूं ही? मेरी इज्जत नफ्स अभी जिंदा है, तुम उसे अपने पैरों तले यूं मत कुचलो। सरवत मेरी बात तो सुनो। हेलो सरवत, हेलो। इसने कभी मुझसे इस तरह बात तो नहीं की। क्या हो गया इसे? लगता है इसे कोई बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। ये ले बेटा रानी। ये ले तेरी रानी गई। अबे तूने पत्ते छुपाए हुए थे ना, वरना ये बाजी तो मेरे हाथ में थी। रहने दे आमिर, उस दिन भी तेरी गलती की वजह से रानी भाग गई। बे हाँ यार, वैसे कह तो तू सही रहा है। वो बड़ी चालाक लड़की थी यार, वो पता नहीं कैसे उसको पता चल गया, ऐसे ऐसे गोली हुई है वो। अब ये बता कि तेरा प्लान क्या है? ये यहीं बैठा हुआ हमें पकाता रहेगा? तो तुझे बड़ी जल्दी लगी रहती है यार। अभी कोई काम कह दूंगा, कोने पे तो पक्के बैठ जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने जरा। तुम तो आई नहीं तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ तुमसे मिलने। तुम जानती तो हो कितना काम होता है मुझे, इतने सारे कपड़े मुझे सीकर देने हैं, मैं कहाँ आ सकती हूँ? यार सरवर, तुम्हें तो पता है ना भैया की शादी सर पर है और इतने सारे काम है, मैं अकेले कैसे करूँगी? हुर्रम,
तुम अकेले थोड़ी हो, भैया और रिमल है ना तुम्हारे साथ। तुम फिक्र क्यों करती हो, सारे काम बासानी हो जाएंगे। मगर सरवत, तुम पहले भी तो सब कुछ खुद ही मैनेज करती थी ना। तुम ऐसा करो, भैया की शादी तक सिलाई का काम रोक दो और जो भी कमी होगी ना वो मैं पूरी कर दूंगी। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद मतलब? मेरा मतलब है तुम अभी तो कह रही हो कि मैं ये सब काम बंद कर दूं क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद क्या? मेरा घर इन्हीं कामों से चलता है। मैं इस तरह किसी की भीख नहीं लेना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बोलना क्या चाहती हो? पहलियां ना बुझाओ, साफ साफ बोलो। खुरान, तुम जानती तो हो रिमल को मेरा वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुझे ताने देने का, जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तुम प्लीज समझो मेरी बात को। ओ, तो ये बात है यार सरवत, रिमल की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन तुम जैसा रिमल को समझ रहे हो वैसी नहीं है। माना कि वो थोड़ी मुंहपट है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। शुरू से ही बाहर रही है ना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम क्यों उसे डिफेंड कर रही हो? यार मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी दूर कर रही हूँ। तुम मेरे दोस्त हो और उसके लिए इतना काफ़ी है। तुम जानती तो हो, तुम लाख कह दो लेकिन मुझे पता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और यहाँ तक कि उसको मेरा तुम्हारे साथ शॉपिंग पर भी जाना नहीं पसंद। तुम जिद मत करो। सरवत, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो रिमल मुझे खुद बोल देती, और रिमल उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है जो दिल में बात रख के कुर्ती रहना। और अगर उसने ये कह दिया तो? तुम दोस्त हो मेरी, और इस रिश्ते को तुम कभी आजमा कर देख लेना। दोस्ती पैसा, शोहरत और रुतबा देख के नहीं होती है। दोस्ती एक ऐसे इंसान से होती है जो बेलोस हो। तुम नाराज होके जा रही हो? भला मनाने वाला भी नाराज होके जाता है। वक्त का कुछ पता नहीं चलता, क्या से क्या हो जाए। वक्त से अच्छे की उम्मीद रखोगी तो वक्त अच्छा ही करेगा। तुम नहीं समझ सकती, तुम पे कभी बुरा वक्त नहीं आया ना, इसलिए। जिसके सर पे माँ और बाप दोनों का साया ना हो, उससे बुरा वक्त किसने देखा होगा? और उनके होते हुए भी वक्त रहम नहीं करे तो? सब अपने अपने हाल से बाखूबी वाकिफ हैं, और सबको अपना हाल पता है। जी मिस्टर अरमान। यार मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन है, जो चाहे करूँ। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे थे? यार तुम ऑफिस भी गुस्से में आई थी, तुम्हारा नंबर भी ऑफ जा रहा है। इंसान को टेंशन तो होती है ना। अच्छा, तो तुम्हें टेंशन भी होती है, वो भी मुझे लेकर? आने वहाँ देर नहीं करती? इतनी टेंशन थी तो पहले आ जाते। यार फॉर गॉड सेक यार रिमल, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ, प्लीज मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए कौन सी नई बात है? तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ सोच लेना चाहिए। हाँ, सोच लो, जल्दी सोच लो। अरमान, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम इसीलिए अपनी मनमानी करते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं करता बाबा, नहीं करता मैं। क्या क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो फिर तुम क्या करते हो? तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरी हर जिद पूरी करते हो, और तुम कह रहे हो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ठीक है मिस्टर अरमान, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना तो मुझे छोड़ दो। सरवत ठीक ही तो कह रही है। रिमल ने गलत किया था। बुरा तो मुझे भी लगा था, मगर मुझे लगा वो कंसर्न होकर बोल रही है। रिमल का बिहेव सरवत के साथ कुछ नॉर्मल नहीं था। सरवत अपनी जगह ठीक है। मुझे ही भैया से बात करनी होगी, ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं। मैं कोई जानबूझकर थोड़ी करती हूँ, ऐसा हो जाता है। और तुमने भी कितने आराम से कह दिया कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे बाबा, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। प्रॉमिस करो फिर कभी ऐसा नहीं करोगे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे।
आई कांट इमेजिन टू लिव विदाउट यू। और जो तुम बात बात पे झगड़ती और मुझे बोलती हो कि मैं छोड़ दूंगी, वो क्या? वो तो मैं ऐसे ही कहती हूँ ना। और अगर मैंने सच मान लिया तो? रिमिल अरमान के बिना अधूरी है, और प्रॉमिस करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। तुम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। तुम छोटी छोटी सी बात को लेकर बहुत हाइपर हो जाती हो। मैं जानती हूँ मैं पॉसेसिव हूँ, बट मैं क्या करूँ? यू बेटर नो कि मेरे फादर मेरी मामा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाई। फिर उसके बाद मेरी पूरी लाइफ हॉस्टल में गुजरी, और तुम बेहतर जानते हो कि हॉस्टल की लाइफ इमोशनलेस होती है। फिर उसके बाद मुझे तुम मिले, और मुझे यही डर रहता है कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। दोस्ती पैसा, शोहरत और रुतबा देख के नहीं होती है। दोस्ती एक ऐसे इंसान से होती है जो बेलोस हो। मैं करूँगी हुर्रम वो सारे काम जो तुम चाहती हो, जैसे चाहती हो, मैं करूँगी। तुम बिल्कुल ठीक ही कहती हो। दोस्ती दर्जात नहीं देखती, वो तो फ़कत खुलूस की मोहताज होती है। अरे कहाँ खो गई? आवाज नहीं आ रही तुझे? सरवार दरवाजे पे देख ले, कोई दरवाजा ना तोड़ दे। है कौन वहाँ? अम्मा जा रही हूँ। जल्दी जा। कौन? आ रही हूँ भाई। जल्दी खोलो यार, मैं हूँ आमिर। आमिर कौन? हटो 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 हटो, जल्दी बंद कर। क्या हुआ? कोई मेरा पूछे बताना नहीं मेरा। क्या वो? क्या हुआ है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कौन? पुलिस। जी यहाँ पे कोई चौकी है? नहीं तो। चले फिर बराबर वाले घर में कूद गया होगा। हाँ हो सकता है। और चलो बराबर वाले घर में कूद गया है। इधर कहाँ गया था तू? अम्मा मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये पुलिस क्या कह रही थी? अम्मा मोबाइल की दुकान पे तो चोरी कर रहा था। बता। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया यार। पुलिस क्या कह रही थी? देख, मैं तेरी माँ हूँ, उससे मैं आ गई ना तो आपे से बाहर हो जाऊंगी। इतने जूते मारूंगी ना, एक भी नहीं गिनूंगी। बता सच बात क्या है? सच बता। अम्मा वो यार अपने मोबाइल वाले हैं ना फैजान भाई, उनकी दुकान का शटर खुला हुआ था। मैंने बस शटर बंद किया है, पुलिस वाले पता नहीं क्या समझ रहे, मेरे पीछे लग गए। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी शटर बंद करने की? खुला था तो खुला रहने देता। बताएं इसको, बताएं अम्मा इसको। फैजान भाई, अपने फैजान भाई, उनकी दुकान का शटर खुला हुआ था। कोई चोर चमार घुस जाता, कुछ लूट लाट लेता तो फिर? तुझे बड़ी जैसे उनकी फिक्र है। बताता क्यों नहीं है? देख तू क्यों कर रहा है ऐसी हरकतें बेगैरत? कुछ नहीं किया यार मैंने, तुम्हें बात ही समझ नहीं आ रही है। और तू यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा भाई की हालत देख, पानी लाके दे दे इसको। पसीना पसीना हो रहा है मेरा बच्चा। जा जल्दी जा, जा बातें ना बना। बेगैरत कहेंगी। सुन, अब ये बताओ करके क्या है? मामला क्या है? चल निकाल माल। माँ अभी तो लूट के लाया हूँ, कल बेचूंगा तो तुम्हारा हिस्सा दूंगा। अब बता रहा हूँ मैं आधा आधा नहीं बांटूंगा, मुझे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, मुझे लोगों को भी देने हैं अभी पैसे। बड़ी मेहनत लगती है भाई, आसान काम नहीं है। आधा आधा नहीं अम्मा मैं पहले नहीं, मैं बता रहा हूँ, बस जितना तू खामोशी से इस बार रख लेना, अगली बार देख लेंगे। चुप कर। यार आते आते मोहल्लेदारों ने तकाजा करना शुरू कर दिया है। अब तूने कोई ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुझे बहुत जूते मारूंगी, समझिए? तो
कुछ किया ही नहीं है मैंने। कर लो तुम भी शक मेरे ऊपर। हाँ बड़ा आया, प्लीज दरवाजे तक आ गई। पुलिस क्या आ गई? बहुत मारूंगी मैं तुझे अब। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। तुझे मांगा रब से दुआओं में, है नसीब तुझसे जुड़ा। तुझे मांगा रब से दुआओं में, है नसीब तुझसे जुड़ा। तुझे चाहूं मैं यूं ही रात दिन, तू लगे है रब की अता। तुझे चाहूं मैं यूं ही रात दिन, तू लगे है रब की अता। न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। उफ, कितनी गर्मी है। ठाट है इन लोगों के, कैसे फ्रेश घूम रहे हैं अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाए, एसी खोलकर मजे से। किस्मत है, कोई धूप की सख्ती झेल रहा है तो कोई ठंडी हवा के मजे लूट रहा है। रुकैया, रुकैया, कहाँ हो? नजर नहीं आ रही। रुकैया, किस मुंह से उसे बुलाऊं? इसकी हर बात सही है। जाने अनजाने में इसकी बेइज्जती तो हुई है। कितने प्यार से वो मेरे साथ सारे कामों में अपना हाथ बटा रही थी। रियली उसका बड़ा दिल दुखा होगा। एटलीस्ट मुझे उससे बात करनी चाहिए। नहीं, वो इस वक्त गुस्से में है। कहीं बात करने से बात और ना बिगड़ जाए। ये बताएं आज कैसे रास्ता भूल गई? मैं तो फिर भी चक्कर लगा ही लेती हूँ। तुम तो जब से बीसी लेकर गई हो, तुम्हारा न कोई अता न पता, मोहल्ले में भी कहीं आती जाती नजर नहीं आती। बस क्या बताऊं, घर के काम काज में उलझी रहती हूँ। ऊपर से वो माल वाले ने नाक में दम कर रखा है। और बताओ। अरे मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूँ। वैसे सरवत नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे वो बाहर गई हुई है। अच्छा, तुम्हारा लड़का आमिर कहाँ है? अरे वो सामान लेने गया हुआ, अभी तक नहीं आया, उसी का इंतजार कर रही हूँ। आमिर की कोई नौकरी लगी या अभी तक बेरोजगार है? अरे आपा, कहाँ नौकरी इतनी आसानी से मिलती है? या तो सिफारिशें हो या फिर पैसे दो। मेरे बच्चे के जूते घिस गए, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं मिला अब तक। वैसे आमिर की तालीम क्या है? आज तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? क्या आमिर का रिश्ता लगाना है? तो और क्या, मेरी बहू की बहन है ना किरण, BA पास है, बैंक में मुलाजमत करती है। तुम कहो तो बात चलाऊं? अरे आपा, नेकी और पूछ पूछ, आप तो मेरी बहनों जैसी हैं। जो आपको बेहतर लगे कर लें। मगर एक मसला है। वो क्या? तुम तो जानती हो, मेरी बहू 2 बहन और उनका एक ही भाई है। वो आजकल दुबई से आया हुआ है। वो कोई पंगा ना कर दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो इसका हल तो आपने सोच रखा होगा, वो भी बता दो। तू बहुत चालाक है, झट पकड़ लेती है।
नहीं 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 आबा, मेरी लड़की, ये नहीं हो सकता। सोच ले, तेरी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। नहीं वो तो ठीक है, सारी बातें, नहीं कि उसकी उम्र भी तो देखो कितनी ज़्यादा है। अरे उम्र से क्या होता है, कौन से उसके बच्चे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, इसके लिए माफ़ी दे। सोच ले, एक तरफ तेरे बेटे और तेरी जिंदगी का सुकून है, दूसरी तरफ तेरी बेटी। सोच ले, उम्र और रंडवेपन से कुछ नहीं होता, लड़का शरीफ है। खैर छोड़े। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत काम होते हैं घर में। तमाम वेंडर्स को एक सैंपल सेंड कर दीजिए जी। और तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स से ना एक दफ़ा कांटेक्ट कर लें। और एक चीज़ और, उन सबको यही कहना कि माल की क्वालिटी में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर आप फ्री हैं तो आ जाएं। मेरे फ्री होने का कोई इशू नहीं है, लेकिन सरवत तुम्हारे साथ होगी तो फिर बीच में मैं क्या करूँगा? भैया सरवत ने साथ चलने से इनकार कर दिया है।